हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आपकी डिमांड सर आंखों पर। तो ये 2023 में जो पेपर पूछा गया था उसका सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। और अगर आपका साथ और सपोर्ट रहेगा तो जितने भी पार्ट्स हैं मैं सारे पेपर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी तरीके पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सभी खंड हमें करने हैं और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। और पहले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और ये देखिए आपकी आंखों के सामने जितने भी प्रश्न हैं वो एक एक करके मैं सारे सॉल्व करूँगा। ठीक है, आपको शायद लग नहीं रहा होगा लेकिन मैं ये वॉइस ओवर दे रहा हूँ। एक बार वीडियो जब मैंने शूट किया था ना तो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। अब मैं एडिटिंग के टाइम पे वॉइस ओवर दे रहा हूँ, बताऊँ तो आपको बता सकते हैं कितना गुस्सा आता होगा। तो देखो हमें वाई दे रखा है और हमें एक्स दे रखा है और अगर हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालना है कि नहीं। तो यहाँ पर वाई में और एक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैरामीटर टी है, तो इसी वजह से डी वाई बटे डी टी और बट्टे में हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। ठीक, तो y का हम अपक्लज कर देंगे t के सापेक्ष, तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का अपक्लज 1 हो जाएगा, तो ये 4 आ गया। फिर देखिए 4 बाहर आ जाएगा और 1/t ऊपर जाकर t इनवर्स हो जाएगा और t इनवर्स का अपक्लज करोगे तो माइनस के 1/t² हो जाता है। ठीक, ये हम लिख देंगे। अब इन मानों को उठाकर डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर रख दो। तो यहाँ से देखो 4 आ गया, नीचे आ जाएगा माइनस के 4 बट्टे में t²। 4 से 4 घटा बट्टे का t² ऊपर जाके गुणे में लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका t² माइनस के। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड वाले में। हमें a दे रखा है, हमें b दे रखा है, हमें bA निकालना है। b और a की गुणा करनी है, तो ये हम यहाँ पर b रख देते हैं और इस तरफ हम a रख देते हैं। ठीक है, तो b आपका 1 0 0 -1 और ये 0 1 0। अब इसकी हमें गुणा कर देनी है, तो इधर से रो लेते हैं, नीचे से कॉलम लेते हैं। अब आपके आंखों के सामने गुणा करेंगे, सो देखिए 1 की गुणा हो जाएगी 0 के साथ, तो 1 × 0 0, फिर 0 × 1 0 हो जाएगा, फिर 1 × 1 1 और 0 × 0 0। दूसरे वाले रो पे आ जाओ, 0 × 0 -1 × 1 -1, 0 1 कम 0 और -1 × 0 0, तो ये आ जाएगा 0 1 -1 0। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा है डी चौथा वाला वो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले वाले पे आ जाओ, और ये जो अगला वाला क्वेश्चन है ना, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में ये नहीं है। तो ये मत सोचना कि सर को नहीं आता है तो सर नहीं करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, सर को सब आता है। और इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार अपक्लज करना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। ठीक है, और एक्स की जगह पर 0 रखना, प्रवणता आ जाएगी। उसके बाद अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए जो प्रवणता आई है उसको हम 1 के बट्टे में लिख देते हैं माइनस में, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। लेकिन यह तो आपके सिलेबस में नहीं है तो ये आप स्किप करो। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे, 1 से √3 जा रहा है और डी एक्स के बट्टे में 1 + x²। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है ये, और लिमिट हमारी जा रही है √3 से 1। एक बार क्या करना है, अपर लिमिट रखनी है और एक बार आपको लोअर लिमिट रखनी है x की जगह पर। तो tan इनवर्स √3 किस एंगल पे मिलता है, 60 पे, तो π/3, और ये एक π/4 एंगल पे मिलता है। tan 45 का मान 1 होता है ना, तो लॉसअप आ जाएगा 12, 4 π माइनस के 3 π। हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा π/12। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मापांक फलन दे रखा है, फलन जो जा रहा है वो r से r पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब लेफ्ट वाले में जो हमारा डोमेन है वो r है, रियल नंबर है, और राइट साइड में सह प्रांत में सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये एक क्या कि अच्छा दह है वो हमें बताना है। तो देखो ये हमारे पास r है और इस तरफ हमारा r+ है, इधर x होता है उस तरफ y होता है, y हमारा मॉडुलस x दे रखा है। देखो x की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे, 1 का मॉडुलस 1 ही होता है ना, 1 का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। और क्योंकि ये मापांक फलन है, नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देते हैं, और -1 रखेंगे, माइनस का मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 रखने पे भी 1 मिल रहा है, -1 रखने पे भी 1 मिल रहा है। दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, यानी कि एक नहीं होगा।
ठीक है, तो इससे ये आइडिया लग गया कि भैया ये क्या कि नहीं, ये बहु है क्या कि है। अब आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई मान लेंगे और वाई बराबर हमारा मॉडुलस के एक्स है। देखो हमारे पास जो आर प्लस है ना, इसमें सारे पॉजिटिव के नंबर्स मिलेंगे, है कि नहीं। और आच्छादक क्या होता है कि सहप्रांत में जितने भी अवयव है उन सबका प्रतिचित्रण डोमेन में मिलना चाहिए। तो आर प्लस है, हर एक मेंबर का कोई ना कोई मिल तो जाएगा ही जाएगा, तो बहु है क्या कि और आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, सभी का प्रतिचित्रण बनना है तो ये बहु है क्या की भी होगा और आच्छादक भी होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों में, एक एक नंबर वाले प्रश्नों में। कह रहे हैं सभी खंडों को हल कीजिए, दूसरे के पहले वाले पे आ जाओ। तो ये हमारे पास है, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, एक्स क्यूब को अगर हम मान लेते हैं तो उसका अवकलज एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो माना एक्स क्यूब को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, और एक्स के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 गुणे में थे बट्टे में आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और डी एक्स गुणे में चला गया। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आप डी टी बट्टे 3 रख सकते हो। डी टी इधर आ गया, बट्टे का 3 इधर ले लेंगे, और साइन एक्स क्यूब की जगह पर टी रख दो, और साइन डी का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस टी। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस टी। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, फिर टी का हम मान रख देंगे अंत में, और सी क्या है हमारा, समाकलन नियतांक लास्ट में लिख देना है, जहाँ सी बराबर समाकलन नियतांक। ये भी हो जाएगा हमारा आराम से। और अगर ये सब नहीं लिखोगे नियतांक है वगैरह तो नंबर घटेंगे। प्रॉपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहीं पे भी डाउट हो बच्चों दोबारा देखें। कह रहे हैं ये वाला सदिश इस पर परस्पर लंब है तो ए का मान क्या होगा। ये जो ए दिख रहा है इसका मान निकालना है। अगर एक सदिश दूसरे सदिश पर लंब होता है तो ए डॉट बी का मान 0 होता है ना। तो मैंने इसको मान लेता हूँ कैपिटल ए वेक्टर जो कि दे रखा है 2i + j माइनस के ए के, और दूसरे वाले को कैपिटल बी वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, और प्रश्नानुसार हम जानते हैं, प्रश्नानुसार क्या बोला कि दोनों परस्पर लंब है, यानी कि ए डॉट बी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये आपस में लंब है यानी कि ए डॉट बी हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये हम यहाँ पर रख देंगे। अब ए का मान रखो ऊपर से, नीचे बी का मान रखो, बगल में ही हम हल कर लेते हैं। तो ये रखा, हम ए का मान हम रख देते हैं डॉट बी का। ठीक है, ये 0 के बराबर होगा। अब डॉट प्रोडक्ट में आई का गुणा आई के साथ, जे का गुणा जे के साथ, और के का के साथ, तो 2 1 कम 2, और 1 चौके 4, और -1 को 1 से गुणा करें तो -a आ जाएगा बराबर 0। तो 6 और माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया, तो a का मान कितना आ जाएगा, 6। ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, इसको हल करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हल करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में। पहले हम लिखेंगे दिया जो है, पहले लिख लेते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही शानदार जानदार है, और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम आएंगे तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो डी डी एक्स जो भी दे रखा है वो हमने लिख लिया है। मैं आपको सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा, जितने भी सेट्स हैं ना सारे करा दूंगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो हर जगह। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, वाई को वाई की तरफ और एक्स को एक्स की तरफ। देखो मैंने e की पावर में वाई लिख दिया है, थोड़ा गड़बड़ किया है, वो एक्स है एक्चुअली, प्रश्न में एक्स दे रखा है। हाँ, अब देखो तिरछे गुणा कर देंगे, वाई वाला वाई तरफ और एक्स वाला एक्स तरफ, एक्स प्लस e की पावर एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर लेना है। दोनों तरफ समाकलन कर दिया तो y की पावर 1 है तो y²/2 समाकलन आपको आनी चाहिए। x का हो जाएगा x²/2, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया, जहाँ c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। अगले वाले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया को गिवन लिखते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स x दे रखा है, और हमें x का मान निकालना है।
ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो साइन इनवर्स 1/2 पॉजिटिव एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 साइन 30 का मान होता है, यानी कि साइन π/6। साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, साइन इनवर्स साइन क्या होगा, हट गया, सिर्फ क्या बचा, π/6। अब ये टेन इनवर्स बाईं तरफ आके 10 में आ जाएगा, 10 π/6। और 10 π/6 का मान क्या होता है, 1/√3। तो x का मान क्या आ गया बच्चों, 1/√3 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। हमें क्या करना है कि ये a दे रखा है, ये b दे रखा है, a + b करना है और a - b करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a + b करोगे आधा नंबर, a - b करोगे आधा नंबर। तो ये मैंने a लिखा और ये मैंने b लिख दिया। संगत पद आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 और में 5 जोड़ेंगे 7। पहला आंसर। फिर निकालेंगे a - b। अब संगत पदों को आपस में घटा देना है। ठीक है, सो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न सिंपल होते हैं जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अब घटा दें, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 और 2 5, 2 में से 5 घटाओगे -3। ये हमें a - b मिल गया। सिंपल, आराम से हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये अंग्रेजी में भी है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाता तो हिंदी में ही हूँ दोनों को, है ना, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न में। अब हमने 1 नंबर वाले कर लिए, अब 2 नंबर में आते हैं। ये y दे रखा है और सिद्ध करना है कि d2y/d θ² - y के बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो y दे रखा है वो हम रखेंगे। y बराबर क्या है, y बराबर है 1, पहले लिखेंगे दिया जो है ना, दिया को थोड़ा अंगिवन करके लिखो तो सही लगता है प्रेजेंटेशन। y बराबर है a cos θ + b sin θ। और हमें सिद्ध क्या करना है कि d2y/dθ² - y के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है अपन को। तो पहली बार इसका अवकलज करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos θ का अवकलज माइनस के sin θ, b बाहर, साइन का अवकलज cos θ। फिर से एक बार अवकलज करोगे थीटा के सापेक्ष, d2y/dθ² माइनस a बाहर, साइन का अवकलज cos θ और माइनस पहले ही लगा दिया। cos का अवकलज माइनस के साइन होता तो मैंने माइनस पहले ही लगा दिया था। अब माइनस ऊपर ले लो, ठीक है। तो ये आ गया a cos θ 20 sin θ। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 1 से इसकी जगह पे मान रख दो, y के बराबर है। तो जो सिद्ध करना था वो हमें आराम से मिल गया। ठीक है जी, यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। ओके, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये असीमिका है, ये असीमिका है। x बराबर y बराबर 0 0 से बड़ा ग्राफिक विधि से हल करना है। हल चित्र प्रथम चतुर्थांश में दिखाना है। ठीक है, बेसिकली ये 2 नंबर में दे रखा है और ये जो गौ नंबर का क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। ठीक है, ये गुणधर्म के हम द्वारा हल किया जाता था, ये सिलेबस में नहीं है, तो ये 2 नंबर का गौ नंबर का ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसे हम हटा दें। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है। बाकी ये जो ख नंबर है ना, ये 2 नंबर के सबसे बहुत ही लंबा प्रश्न है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको वैसे ग्राफ में करना है, मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं आपको कॉपी में ही करके दिखाऊंगा। ख नंबर जो दिया है उसको हम लिख देंगे पहले। जो 2 असीमिकाएं हमें दे रखी है, 3x + 4y <= 12, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 4x + 3y = 12, समीकरण नंबर 2। तो पहले हम क्या करते हैं, असमीका को समीकरण में बदलते हैं। क्या करते हैं, असमीका को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, ये हम बदल देंगे। फिर क्या हो जाएगा, देखो 3x + 4y = 12 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, ताकि ये रेखा के समीकरण के रूप में आ जाए। ठीक है, हल सरल करके लिख देंगे, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 12 एकम 12। तो ये रेखा के समीकरण के रूप में आ गया। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। ये काम आप इधर वाले में भी वही काम करेंगे, असमीका को समीकरण बदल दिया और फिर दोनों तरफ 12 से भाग दे दोगे, क्योंकि दाईं तरफ हमें 1 बनाना होता है। तो ये आ जाएगा 4 तिये 12 और 3 चौके 12, 12 एकम 12। ठीक हो गया। अब यहाँ से बिंदु आ जाएगा 4,0 और 0,3, और इधर वाले से बिंदु आ जाएगा 3,0 और 0,4। इसका नाम R, इसका नाम H दे देते हैं। ठीक है, बिंदु मिल गए। अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पेपर में दिखाना है। ग्राफ पेपर तो मेरे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा स्केल की मदद से मैं आपको ग्राफ इसी में बना कर दिखाता हूँ। दूरी हम समान ले लेंगे बीच की। हल क्षेत्र पहले में ही दिखाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 4 है ना, बड़े से बड़ा मात्र 4 ही है, तो 4 लेके हम करेंगे। अब क्या करें, जब है नहीं यार, तो थोड़ा जुगाड़पन करना पड़ रहा है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको तो ग्राफ मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन मांगने से मिलेगा, बिना नहीं मांगो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मांगना पड़ता है एग्जाम में। और एक्स अक्ष कहाँ पर है, वाई अक्ष कहाँ पर है, केंद्र कहाँ पर है, ये सब दिखाना पड़ता है। और ग्राफ पेपर में आपको अपना रोल नंबर भी लिखना है। ठीक है, तो अब बिंदु हमारे पास है। अब इन बिंदुओं को पहले दर्शा देते हैं। पहला बिंदु है 4,0, ये P हो गया। अगला बिंदु है 0,3, ये वाला Q हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। आराम से खींच दिया, ये पहला समीकरण हो गया। अब इसका हल क्षेत्र किधर होगा वो भी हमें देखना है। तो हल क्षेत्र के लिए जो बिंदु हम लेते हैं, ठीक है, हल क्षेत्र के लिए जो बिंदु हम लेते हैं, अगर वो बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उसी तरफ होता है। तो हम ले लेंगे केंद्र यहाँ पर 0,0 दोनों के लिए। अगर केंद्र संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ होगा, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो हल क्षेत्र बाहर जाएगा उस बिंदु से। तो ये पहला वाला समीकरण है 3x + 4y ≤ 12, और अगला है 4x + 3y ≤ 12। तो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रख देंगे। ठीक है, तो देखो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 हो जाता है, और 0 को 0 में जोड़ो 0। तो 12 0 से बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है ये बिंदु। तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ होगा। ठीक है, केंद्र O की तरफ होगा। ठीक है, ये कर दिया हमने। इसी तरीके दूसरे वाले में x के जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे 0। तो ये भी संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल दूसरे वाले का भी हल क्षेत्र केंद्र की तरफ ही होगा। तो पहले दूसरा वाला समीकरण हम खींच लेते हैं, है ना। बिंदु हमारे पास 3,0 है, ये हो गया 3,0, बिंदु का नाम है R। अगला वाला बिंदु है 0,4 H। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। ठीक है, H नाम है 0,4 और बिंदु का नाम है H। इन दोनों को मिलाते हुए हम क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। और 2 अवरोध हैं, तो दोनों का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा वही हमारा हल क्षेत्र होगा। तो बस इसमें ना सिर्फ हल क्षेत्र ही हमें दिखाना है कि भैया इसका हल क्षेत्र कितना होगा, वही बताना है बस। तो जहाँ पे दोनों मिलेगी, नीला और लाल जहाँ दोनों मिलेंगे, वही हमारा आंसर होगा, वही क्षेत्र हमारा आंसर वाला क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र होगा। देखो यहाँ पर दोनों हिस्से मिल रहे हैं ना, लाल और नीला दोनों मिल रहे हैं, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। अब नीचे वहाँ पर लिख देना है। इस बिंदु को मैं T बोल देता हूँ। ठीक है, T बिंदु मत निकालने जाना, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बस हल क्षेत्र दिखाना है। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या होगा वो बस दिखाना है। कई बच्चे T बिंदु निकालने लग जाएंगे, भाई नहीं निकालना है, बस हल क्षेत्र बताना है। ठीक है, कि हल क्षेत्र कहाँ है, कितना है। तो T बिंदु मत निकालने लग जाना। अगर ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आता तो हम करते, 2 नंबर में और कितना ही करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा कितना है, O ये बिंदु R T Q, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा हो जाएगा ORTQ। ठीक है, बस ये रख दो, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई Z मिनिमम या मैक्सिमम नहीं दे रखा है, तो बस यहीं तक छोड़ना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है आगे। बस यही हल क्षेत्र आपको पूछा था, यही हल क्षेत्र आपको बता देना है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर चेक कर लें एक बार, ठीक है। यही हमारा हल चित्र होगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। अब आते हैं अगले प्रश्न में। गौ नंबर तो सिलेबस में ही नहीं है, तो इसको तो हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये हर साल आता है, ये जो गौ नंबर है ना, हर साल एग्जाम में आता है। आपको ए बी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है पिछले साल भी आया था, इस साल मॉडल पेपर में भी आया। अब इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे, देखना 5 नंबर का भी, और हर साल आता है। तो देखो ए बी इनवर्स है ना, तो ए बी इनवर्स को इधर बी इनवर्स ए इनवर्स से गुणा करो तो आई के बराबर आना चाहिए। कर दिया, तभी आइडेंटिटी सत्य मानी जाएगी। तो देखो बी और बी इनवर्स को साथ में रख सकते हैं। ए बी और बी इनवर्स को साथ में रख दिया, बी बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, तत्समकाव्यू। और किसी भी संख्या को आई से गुणा करने पे वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये आ गया ए इनवर्स, और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई के बराबर, समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी से गुणा करना है, और वो भी आई आना चाहिए, तभी ये कथन सही होगा, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। एकदम सिंपल वे में करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स को हमें गुणा करना है ए बी से, ये आई के बराबर आना चाहिए। देखो ए इनवर्स ए को साथ में रखो, ठीक है, और ये बी हो गया, ए इनवर्स से आई देगा, ठीक है, ए इनवर्स आई देगा, किसी भी को आई से गुणा करो वही रहता है, और बी इनवर्स बी क्या दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेफ्ट और राइट दोनों आइडेंटिटी दे रहे हैं, यानी कि जो दिया गया कथन है वो सत्यापित हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से आप क्या बोल दोगे कि जो ए बी का इन्वर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। ए बी टोटल का इन्वर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। इसको डब्बे बंद कर दो, और ये हमें हमारा आंसर मिल गया, प्रूफ हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। तो अब नीचे अंग्रेजी में है, ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये सारे 2-2 नंबर वाले ही। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, टी बराबर पाई बाई 2, इस पर जगह का समीकरण ज्ञात करना है, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। स्पर्श रेखा वाला टॉपिक हट गया है, ये कक्षा 11 में ही पढ़ना है। अगला वाला प्रश्न, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, तो आए हुए अंकों में से कम 1 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता निकालना है। और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, मैंने वन शॉट वीडियोज़ में भी इनको करा रखा है। तो देखो जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम बाद वाला नाम देते हैं, और जिस पे हमें निकालना उसको पहले बोल देते हैं। तो 2 पासे पर जो परिणाम होते हैं, पासा मतलब लूडो, 2 पासे पर जो परिणाम होता है वो 36 होता है। 1,1 से स्टार्ट होता है, 1,6 तक जाता है, और लास्ट में 6,1 से स्टार्ट होकर 6,6 पे ख़त्म होता है। तो हमारे पास जो कुल परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं, 36 होते हैं, ठीक है। कुल परिणाम हमारे पास 36 होते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है। तो इस घटना का नाम हम कुछ, ये घटना घटित हो चुकी है ना, तो इसको मैं F बोल दूंगा, अंकों का योग 6 हो, ठीक है। 6 कब कब आएगा, जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1,5, ठीक है ना, पहले लाइन से देखेंगे 1,5, फिर 2,4, 3,3, फिर 4,2, 5,1, तो इतने ही हैं। इस घटना को मैं F बोल दूंगा, ठीक है। 5 परिणाम है, इस घटना को मैं नाम दे दूंगा F। जो घटना घटित हो चुकी है ना उसको बाद में वाला नाम देते हैं, और जिस पहले के आधार पर निकालना उसको पहला वाला नाम देते हैं। अंकों का योग कम से कम 1 4 होने की शर्त, देखो अंकों में से 1 कम से कम 4 हो, 1 से ज़्यादा भी 4 ले सकते हैं। इस घटना को हम ई नाम देंगे, तो यहाँ लिख देंगे कम से कम 1 4 हो, ठीक है। इस घटना का नाम मैंने ई दे दिया। तो पहले लाइन से आ जाएंगे 1,4, 2,4, 3,4, अब 4,1 से सारे आ जाएंगे, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, ठीक है। कम से कम 1 हो, 1 से ज़्यादा भी हो चलेगा, ठीक है। अब हमें सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है,
कम से कम 4 हो और अंकों के योग पहले ही पता हो, प्रश्नानुसार सप्रतिबंध प्रायिकता क्या हो जाएगी? P, देखो जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम बाद में बोलते हैं E/F निकालना है, इसका सूत्र तो P E इंटरसेक्शन F, P का मतलब प्रायिकता से, बट्टे में नीचे जो है वो आ जाता है PF। अब हम साइड में ना E और F का उभयनिष्ठ निकालेंगे जो E और F में दोनों घटनाओं में हो, E इंटरसेक्शन F। तो दोनों में क्या है देखो, 2,4 ऊपर भी है नीचे भी है, 4,2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये दो ही घटना है जो दोनों में है। ठीक है, तो इसमें तो संभव परिणाम 2 ही हैं। अब देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम कितने हैं 2, बट्टे में कुल परिणाम 36। F का संभव परिणाम कितने हैं देखो गिनो, 1 2 3 4 5 है, तो 5/36, 36 से 36 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2/5। इजी क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। मैंने वन शॉट वीडियोस में भी ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर चेक करें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सदिश समीकरण निकालना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आते हैं। तो ये रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में दे रखा है, इसका सदिश समीकरण निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है जो सदिश समीकरण होता है वो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है A + λB वेक्टर फॉर्म में। तो हमें दिया है जो समीकरण वो है x + 3 बट्टे में है 2, y - 5 बट्टे में है 4, z + 6 बट्टे में है 2। तो देखो बिंदु के फॉर्म में जो प्लस का है उसे नेगेटिव में लिखा है, जो नेगेटिव का उसे पॉजिटिव में। ठीक है, तो देखो अब वेक्टर क्या बन जाएगा इससे, यहाँ ए वेक्टर जो हो जाएगा, बिंदु से ए वेक्टर बनता है 3i - 5j - 6k, और बी वेक्टर यहाँ हो जाए 2i 4j + 2k। अब ये मान उठा के रख दो समीकरण में, सूत्र में, तो ए का और बी का मान रख देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। बी का मान क्या, 2i + 4j + 2k। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान है, आता ही आता है हर साल एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण को हल करना है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, लॉग में, और देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, और इसी वजह से इन पेपर्स को करना बहुत ज़रूरी है अगर स्कोर अच्छा करना है तो। कौन नंबर क्या है जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, लॉग dy/dx बराबर में 3x + 4y। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस तरफ लॉग है भाई, लॉग तो ऐसे हटेगा नहीं, लॉग को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है दोनों तरफ, तो एक्सपोनेंशियल लेंगे दोनों की तरफ, एक ही पावर में आ जाएगा ये, और ये भी एक ही पावर में आ जाएगा। तो आप जानते हैं एक सूत्र, एक ही पावर log x क्या होता है, x के बराबर, और यहाँ x की जगह पर dy/dx है, तो यहाँ आ जाएगा dy/dx, और इसको तोड़ के लिख सकता हूँ e⁻x गुणा e⁻y, है ना, e⁻x + y के बराबर होता है, तो उस हिसाब से इसको तोड़ दिया। अब x का वाला x की तरफ रखो, y वाला y की तरफ। ठीक है, और dx बट्टे के इधर आ जाएगा ना, अभी मैं लिखना भूल गया हूँ, अभी लिख दूंगा मैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखो ये नीचे प्लस का ऊपर जगह माइनस का हो जाएगा, e⁻−4y dy, और इधर तो पहले से ही है ऊपर। ठीक है, dx छूट गया था वो लिख देते हैं। अब दोनों तरफ समाकलन कर देना है, और e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, तो यहाँ e⁻−4y आ जाएगा, और जो y का गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, -4 बट्टे में आ जाएगा। e⁻3x का e⁻3x, x का गुणज 3 है, बट्टे में आ जाएगा, +c।
इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद सी लगा देंगे और जहाँ सी हमारा क्या है समाकलन नियतांक है, ये लास्ट में लिख देना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन अंग्रेजी में है बच्चों, इनको भी देख सकते। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी दे दूंगा। अगला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए हर साल एग्जाम में आता है। इस साल ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी दे रखा है, पिछले साल के हर सेट में था, तो इस साल भी ज़रूर आएगा। सिद्ध कीजिए कि संबंध आर जो दे रखा है ए से बी में एक ऐसा संबंध है ना जो जेड क्रॉस जेड से आ रहा है, जेड का मतलब पूर्णांक होता है, और ए माइनस बी को अगर घटाएंगे, ए से बी में एक ऐसा संबंध है ना जेड क्रॉस जेड से आ रहा है, और ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। इसको एक तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता संबंध में स्वतुल्य, समित, संक्रामक तीनों सिद्ध करने होते हैं हमें, ठीक है। तो जो दिया है उसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, जैसे कॉपी में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आर, आर का मतलब रिलेशन होता है, जो रिलेशन संबंध दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ए माइनस बी 2 से विभाजित है। तो पहले स्वतुल्य नंबर 1, देखो जब कोई चीज़ सिद्ध करनी होती है उसे बाई लैंग्वेज लिखते हैं, और जब कोई चीज़ मना करनी होती है उसे बाई उदाहरण देके मना करते हैं। तो पहला हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध, मतलब खुद का संबंध खुद के साथ दिखाना होता है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ लेंगे ए ले लेंगे जेड से, प्रश्न में जेड दे रखा है, जेड मतलब पूर्णांक। तो खुद का संबंध खुद के साथ प्रश्न के अनुसार ए माइनस बी, और ए की जगह ए और बी की जगह भी ए लिया, तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 तो किसी से भी कट जाता है, तो 0 2 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो देखो अगर 0 2 से विभाजित है, ए की जगह ए बी की जगह भी है, तो यानी ए आर में आ जाएगा। ए का संबंध ए में होगा जरूर, और हर एक ए जेड से आ रहा है, ये लिखना मेंशन करना है, ये हर एक ए जेड से आ रहा है, ठीक है। ये आप लिख दोगे, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक। नंबर 2 पे आ जाओगे, सम्मित संबंध। सम्मित में क्या होता है कि अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध हमें ए के साथ दिखाना होता है। तो यहां मैं ले लूंगा ए और बी जेड से माना करके। अब लिखेंगे यदि ए का संबंध बी में है तो प्रश्नानुसार ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर ए माइनस बी 2 से कट रहा है तो मैं माइनस ओपनिस्ट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बी माइनस से, ये भी 2 से कटेगा। अब पूर्णांक पहले ही बोल रखा है ना इसने। अब देखो 2 से, अगर 2 से कट रहा है तो माइनस 2 भी तो 2 से कटेगा, कटने से मतलब है ना। तो ए माइनस बी अगर 2 से कट रहा है तो बी माइनस 2 से कट रहा है, तो अगर ए माइनस बी 2 से कट रहा है तो ए का संबंध बी में था, अगर बी माइनस ए 2 से कट रहा है तो इसका सीधा मतलब कि बी का संबंध ए से होगा। हर एक ए और बी कहां से आएंगे, जेड से आएंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सम्मित होगा, अतः यह सम्मित है, यह बोल दोगे। अब आएंगे नेक्स्ट, क्या संक्रामक दिखाना है हमें, तो तीसरा आ जाएगा संक्रामक। संक्रामक भी होगा क्योंकि प्रश्न में पहले ही बोल रखा है कि ये तुल्यता संबंध सिद्ध करो। संक्रामक में 3 लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी लेते हैं और माना करके लिख देना। अब देखो अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो हमें दिखाना होता है कि ए का संबंध सी के साथ है। तो हम क्या मान लेंगे कि ए का संबंध आर में है तो ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा प्रश्न के अनुसार, ठीक है। ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा, बी पे खत्म हुआ है तो बी से स्टार्ट करेंगे कि मान लेंगे यदि बी कोमा सी आर में है तो प्रश्न के अनुसार बी माइनस सी 2 से विभाजित होगा, बी माइनस सी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 और 2 मान लो और इसको फिर जोड़ना होता है स्टेप में।
तो समीकरण 1 + 2 लिख देंगे। और देखो 2 से विभाजित है नीचे और ऊपर ओबनिस्ट है, तो ये स्टेटमेंट कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a - b + b - c। तो अब बाहर आ जाएगा 2 से विभाजित है, ये स्टेटमेंट ओबनिस्ट है। फिर क्या होगा, प्लस का भी माइनस का भी कटा, अंदर बचा a - c। a - c 2 से विभाजित है, तो अगर a - c 2 से विभाजित है तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों कि a का संबंध c के साथ है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अतः यह संक्रामक है। तुल्यता संबंध लिखने से पहले लिखेंगे अतः यह संक्रामक है। ठीक है, यहाँ मैंने तुल्यता लिख दिया जल्दबाजी में। लास्ट में अब क्या लिखोगे आप, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, अर्थात दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये चीज हम लिख देंगे। ठीक है, यह स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध को अंग्रेजी में इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, ये लेंथी प्रश्न है, अभी इसको प्रूफ करके भी आए थे हम। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत है। तो देखो ए और बी हमें दे रखा है, हमें ए बी इनवर्स निकालना है और उसको दिखाना है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। आपको पता चल रहा होगा मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा जब एक बार आप पूरा वीडियो बनाओ और उसके बाद आवाज़ रिकॉर्ड ना हो और फिर एडिटिंग में आपको वही मैचिंग करना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ए बी निकालेंगे, पहले ए और बी का गुणा करेंगे और फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, गुणा करना आता होगा, ऊपर से रो इधर से कॉलम लेते हैं, अब गुणा कर देंगे। 2 × 2 और 3 × 3 माइनस का, फिर 2 दूनी 4 माइनस के और 3 × 3 = 9। फिर दूसरे रो पे आ जाएंगे 1 × 1। ठीक है, ये गुणा करना तो आता ही होगा, ये बेसिक चीज़ें, अगर ये नहीं है तो फिर तो बेड़ा पार नहीं होगा। जोड़ देंगे, 2 में से 3 के -1, 9 में से 4 गया 5, 4 1 5। ठीक है, ये आ गया। तो इसको एक नया नाम दे दिया, देते हैं ए बी को सी बोल देते हैं। ठीक है, माना करके लिख देना, ए बी को सी बोल दिया हमने। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो सी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट सी बट्टे सारणिक सी। तो लगे हाथ इधर सारणिक सी निकाल लेते हैं। ए बी को हमने सी बोला, ये ध्यान रखिएगा। तो गुणा करेंगे, 14 × 14 5 × 25, तो ये आ जाएगा -11। ठीक है, अब एडजॉइंट सी निकालेंगे। ठीक है, C11 C12 C21 C22। तो जोड़ने पे अगर देखो सम आता है तो प्लस लगाते हैं और माइनस तब लगाते हैं जब विषम होता है। 2 1 विषम है, तो पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे 14 आ गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे 5 आ जाएगा, चिन्ह का भी ध्यान रखना। दूसरा रो पहला छुपाएंगे 5 आ जाएगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे -1 आ जाएगा। तो सी इनवर्स क्या होता है, ये पहले रो में आता है, ये दूसरे रो में और दूसरे कॉलम में आता है। तो सी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट सी बट्टे में सारणिक सी। तो एडजॉइंट का मान निकालेंगे। देखो जो पहला वाला तीर है वो पहले कॉलम में आएगा, -14 -5, और दूसरा वाला दूसरे कॉलम -1 -5 -1। तो ऊपर से देखो माइनस ओबनिस्ट लेना, नीचे से माइनस आके प्लस बना देगा। तो ये आ जाएगा 1/11, 14 5 5 1। समीकरण ए बोल देता हूं मैं इसको। ये लेफ्ट वाला हमने सरल कर लिया है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला हमने सरल कर लिया है। अब हम आएंगे राइट वाले में। ठीक, राइट वाला बी लिख दिया।
अब क्या करना है, वही बी क्या होता है, बी इनवर्स निकालना है, तो सारणिक बी चाहिए होगा हमें, तो वो निकाल लेते हैं। 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 1 आ जाएगा। तो लगे हाथ हम B11 निकाल लेते हैं एडजेंट बी के लिए। B11 B12 और B21 B22, जोड़ने पे सम आने पर प्लस लगा दें, विषम आने पर नेगेटिव। 2 और 1 नेगेटिव हो जाता है, तो 2 और 1 विषम है तो नेगेटिव लग जाएगा। पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 3 आ गया। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, माइनस के 1 आ गया। फिर दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, माइनस के 2 आ गए, माइनस माइनस प्लस बना देगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम में 1 आ गया, तो इसको पहले कॉलम में रखेंगे और इस वाले को दूसरे कॉलम में। तो बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स आपका होता है एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी। मान रख देंगे, पहले रो में आ गया, ये दूसरे रो में, दूसरे कॉलम में सॉरी, और सारणिक का मान तो 1 था, रख दिया, तो ये वही आ जाएगा। तो इसको समीकरण मान लेते हैं दूसरा, बी इनवर्स निकल गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। इसी तरीके से ए क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसको देख के लिख लेते हैं फटाफट। ए दे रखा है 2 3 1 -4, ठीक है। सारणिक निकाल लेते हैं, 2 चुक्को 8, 3 एकम 3, माइनस के 11 आ गया। तो लगभग आंसर आता हुआ दिख रहा है हमें कुछ। अब हमें एडजॉइंट इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो इसमें निकालना पड़ेगा A11 A12 A21 A22, एडजॉइंट के लिए। जोड़ने पे 1 1 आ रहा है, तो जोड़ने पे सम आने पे प्लस लिखते हैं और विषम आने पे नेगेटिव सामने लगाते हैं, ठीक है। तो वो लगा देंगे, ओके। अब देखो, पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे, तो माइनस के 4 आ रहा है। फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 आ रहा है। दूसरा रो पहला कॉलम 3 आ रहा है, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 आ रहा है। तो इसको पहले कॉलम में रखना है और इस वाले को दूसरे कॉलम में, एडजॉइंट ए में। तो ये मान उठा के रख दो यहाँ पर, ठीक। और सारणिक ए का मान तो माइनस के 11, सारे माइनस में आ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो अब देखो हमें क्या करना है, देखो इसके बट्टे में 11 दिख रहा है ना। अब हमें बी इनवर्स मिल चुका है, ए इनवर्स मिल चुका है, अब हमें गुणा कर देनी है। आंसर आता हुआ दिख रहा है आपको, बस गुणा करो, देखना अभी फट से आंसर भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता ही आता है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स निकालेंगे। तो बी इनवर्स क्या है वो रखो यहाँ पर, और इधर ए इनवर्स रख देंगे। माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस के 3 2, ठीक है। बट्टे में क्या है, माइनस के 11, तो माइनस के 11 1 बट्टे 11 अलग से रख देते हैं। अब गुणा कर लेते हैं इस तरफ, इधर से रो इधर से कॉलम, गुणा करना तो आता ही होगा। 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 चौके 4 माइनस के 1 1 कम माइनस के 1, 1 3 3 माइनस के 1 दूनी 2। अब हल करो, माइनस के 14 माइनस के 5 माइनस के 5 माइनस के 1, ओबनिस्ट आ जाएगा माइनस सब में से, और बाहर माइनस से प्लस बना देगा। ये 1 बट्टे क्या ना, सारे प्लस के हो जाएंगे। और देखो तो ये जो दायां पक्ष है वो भी बाएं पक्ष के बराबर आ गया। समीकरण 1 देखो, देखो, और ये समीकरण भी देखो, दोनों बराबर है। तो आप क्या लिखो लास्ट में, समीकरण ए तथा बी से, समीकरण ए तथा बी से क्या बोल दोगे कि ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन आता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप सोचोगे मुझे आता है मैं तो एग्जाम में जाके करूँगा, फिर एग्जाम में जाके बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन खुद से बनाने की प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। y बराबर क्या है, cos x की पावर 10x है और फिर प्लस x की पावर x है। तो फंक्शन में आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे वो देखिए।
जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो हम लॉग लेते हैं, ये आपको पता रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो कॉश एक्स की पावर 10x है और x की पावर x है, तो ये इधर एक फंक्शन है उधर एक फंक्शन है, तो मैं अलग अलग फंक्शन को नाम दे दूंगा। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है ना, तो y बराबर मैं माना माना लिख दूंगा y बराबर u प्लस वी, इसको u बोल दिया और इसको v बोल दिया। अब कल गुणक निकालना यानी कि डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है, x के शाबाश अपकलज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डी यू बट्टा डी एक्स और ये हो जाएगा डी वी बट्टा डी एक्स। अब इनके मान अलग अलग निकाल के ना यहाँ पर मैं रख दूंगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, u ले लेता हूँ, पहले ले लेता हूँ u मेरे पास है cos x की पावर 10x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने पर ठीक है, लॉग ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, लॉग cos x की पावर 10x, और आप एक सूत्र जानते हैं कि लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, मतलब पावर वाला सामने गुणे में आ जाता है, तो ये जो 10x है वो गुणे में आ जाएगा, इधर है log u, इधर हो जाएगा 10x गुणे में log cos x। तो अब हमने सरल कर लिया है, अब नीचे लिख दूंगा x के सापेक्ष अपकलज करने पर, अंग्रेजी में लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, शॉर्टकट में DWR टू x। तो log u का क्या होगा 1/u, और u का अपकलज क्या हो जाएगा du बट्टे dx, और ऊपर लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको फर्स्ट बोल लो इसको सेकेंड बोल लो। क्या होता है, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अपकलज, log cos x का 1/cos x, ठीक है, 1/cos x, cos x का प्लस क्या हो जाएगा माइनस के sin x, तो दूसरे का हो गया, और दूसरा वैसे का वैसा पहले का अपकलज 10x का प्लस क्या होता है sec स्क्वायर x। अब देखो ये u पट्टे में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में लग जाएगा, और डायरेक्ट मैं u का मान रख देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा, cos x की पावर 10x, ठीक है, ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो देखिए ये साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा माइनस के 10x, ठीक है, और ये 10x भी गुणे में है, ये देखिए 10x भी हमारा क्या है गुणे में है, ओके, और प्लस में क्या है शेक स्क्वायर एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स, ठीक, ये हमें डी यू बट्टा डी एक्स का मान मिल गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हमें लेना पड़ेगा v, चूँकि v हमारे पास है x की पावर x, ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा log v, और ये हो जाएगा log x की पावर x, तो पावर सामने आ जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का क्या होगा 1/v, और ये हो जाएगा dv बट्टा dx, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे का वैसे दूसरे का अपकलज log x का अपकलज 1 बट्टे x, प्लस दूसरा वैसे का वैसा पहले का अपकलज 1 होता है, x का अपकलज 1, तो देखो बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा x x कटा, तो v का मान क्या डायरेक्ट लग देता हूँ मैं x की पावर x, यहाँ से बचेगा 1 प्लस log x, समीकरण नंबर 3। तो ये dv बट्टे dx का मान और ये du बट्टे dx का मान उठाकर आपको कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में रख देना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, तो इतना तो काम कर ही लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस वीडियो को मैंने अब जाके नॉर्मल शूट कर रहा हूँ कि आई थिंक अगर ये वीडियो मुझे वॉइस ओवर नहीं देना पड़ता बच्चों तो मैं पूरा पेपर भी सॉल्व करवा देता, लेकिन अभी मैं 2 क्वेश्चन और करूँगा घ और अंग, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसके सारे सेट्स करेंगे, 2023 के सारे सेट्स करेंगे, 2022 के भी सारे सेट्स करेंगे, और आप एनसीईआरटी तो कर ही रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या है घ नंबर में कि फलन हमें दे रखा है, ठीक है, x बराबर 3 पर सतत भी है, a तथा b का मान क्या होगा ये हमें बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, तभी तो बोर्ड एग्जाम में आया था, क्यों, तो हमें दे रखा है ax प्लस 1, ये तब है जब x का मान 3 या 3 से छोटा है, और दूसरा है bx प्लस 3, ये तब है जब x का मान 3 से बड़ा है।
सतत होने पे क्या होता है, चूंकि x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। तो अगर सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन 3 पे जो मान होगा तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, है कि नहीं। तीनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, हम लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 3 से कम के लिए फंक्शन x, ये लिखेंगे। सो देखिए लिमिट हमारा x टेंस टू 3 है, 3 से कम के लिए ये फलन है ax+1। हमें क्या करना है, x के जगह पे 3 रख देना है, तो ax के जगह पे 3 रख दो, तो ये आ गया 3a+1, समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव फंक्शन x, ठीक है। तो ये क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 3 से अधिक के लिए, 3 से अधिक के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का मान है bx+3, तो x के जगह पे 3 रख दो, ठीक है। समीकरण नंबर 2, चूंकि LHL आपका क्या है, RHL के बराबर है, तो मान रखो LHL का मान है 3a+1 और इसका मान है 3b+3, तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 भी हो गया और प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो गया, तो 3a माइनस का 3b बराबर 2, या 3 उपनिष्ठ निकाल लो, ठीक है। a माइनस बी क्या आ जाएगा, 2/3, तो ये a और b में एक ऐसा संबंध हमें मिल जाएगा। अब a और b के मान आप कुछ, a का मान कुछ मानोगे तो b का मान कुछ आएगा, b का मान कुछ मानोगे a का मान कुछ आएगा, तो ये मान चलते रहेंगे और इस छोटू सा क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे देगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो फलन है के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान तथा ह्रासमान हो। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं वीडियो दिन में अपलोड करता हूँ दोपहर में तो देख लिया करो, मैं शाम को ही नहीं अपलोड करता हूँ, मैं दिन में भी करता हूँ। अब मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता, तो प्लीज़ चैनल का नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखो, ताकि जैसे ही वीडियो आपको मैं पब्लिश करूँ ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कई बच्चे बोलते सर आपने वीडियो अपलोड नहीं की, मैं दिन में एक नहीं कई सारे वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल आपको ऑन करके रखना है। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि जो हमारा फंक्शन x है वो है 4x³ माइनस के 6x² माइनस के 72x+30, ठीक है। वर्धमान कहाँ पे होगा, ह्रासमान कहाँ पे होगा, वो हमें बताना है। सो देखिए आप, हम क्या करते हैं, एक बार अपकलज करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 12x², 6 दूनी 12x और ये आ जाएगा 72, x का +1 30 का हो जाएगा 0, तो यहाँ 12 ओपनिस्ट है, x², x 12 × 72, ठीक है। इसका गुणनखंड कर लो, गुणा करने पे 6 घटाने पे 1, तो 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा। ये गुणनखंड करना तो आता ही होगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, एक जोड़े से 2 उभयनिष्ठ, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने उसे दूसरे बार में ब्रैकेट में रखते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। तो हमारे पास जो f' है वो आ जाएगा 12 x - 3 x+2, ठीक। अब हमें क्या करना है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना, चूंकि हमें क्या करना होता है, f' को 0 के बराबर रखना होता है, तो ये आ जाएगा 12 x - 3 x+2 बराबर 0। तो देखो 12 तो पॉजिटिव है, इसका मान तो 0 नहीं हो सकता, या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा। तो देखो यदि x+2 का मान 0 मानोगे तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक। और यदि x - 3 बराबर 0 मानोगे तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3, ओके। सो देखिए आपको नंबर लाइन में पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे, नंबर लाइन अगर मैं बना के दिखाऊं, नंबर लाइन में देखो यहाँ पर आपका माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ आपका प्लस का इन्फिनिटी, जो 2 बिंदु आपको मिलेंगे, एक आपका माइनस के 2 और ये आपका 3, तो बिंदु आपके मतलब अंतराल आपके कितने बनेंगे, 3 अंतराल बनेंगे,
ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से अनंत। तो देखो यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम अंतराल। ठीक है, यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स देखते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास है 12 x - 3 x + 2। ठीक है, तो 3 अंतराल है हमारे पास। तो पहला वाला अंतराल माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर है -2 से 3 और अगला है 3 से अनंत। चेक करने का नियम क्या होता है, इनमें से सबसे बड़ा मान ले लो यहाँ से। जैसे x का मान मैंने ले लिया 10 ले लिया माइनस के, हाँ तो -2 ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी ले सकते हो। इसके बीच वाला हमको एक सिंपल में बड़ा मान ले लो, माइनस के 10 ले लिया। 12 क्या है पॉजिटिव, -12 में से -3 घटाओगे माइनस का ही आएगा नेगेटिव, और -12 में सॉरी -10 में 2 जोड़ोगे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव में क्या होता है वर्धमान, पॉजिटिव में क्या होता है वर्धमान। ठीक है, तो इस अंतराल में क्या आ रहा है, वर्धमान आ रहा है। अब इसमें चेक करो, इसके बीच का सबसे बड़ा मान ले लो। जैसे 2.5 ले लिया पॉजिटिव में, x का मान 2.5 ले लिया आइडिया लगाने के लिए, तो ये पॉजिटिव। 2.5 में से 3 घटाओगे माइनस का आ जाएगा, और 2.5 में 2 जोड़ोगे पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। तो ये इस अंतराल पे क्या आ गया, ह्रास मान। इसमें जैसे इसमें थोड़ा सा एक बड़ा मान लेते हैं, x का मान 10 पॉजिटिव में, तो 12 क्या है वैसे पॉजिटिव। 10 में से 3 घटाओगे पॉजिटिव, 10 में 2 जोड़ोगे 12 पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव गुना पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है वर्धमान। तो क्या लिखोगे, चूंकि आप यहाँ लिख दोगे माइनस इन्फिनिटी -2 यूनियन 3 इन्फिनिटी पर फलन वर्धमान है, तथा -2,3 पर फलन ह्रासमान है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक हुई हो, नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है जी, तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 6ठे क्वेश्चन में। देखो 6ठे क्वेश्चन भी आपके, अब ये सारे क्वेश्चन अंग्रेजी में लिखे हुए हैं आपकी आंखों के समक्ष। ठीक है, अब 6ठे क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहे, सभी खंडों को हल कीजिए। अब मैं बताता हूँ, जैसे ये अवकल समीकरण, इसको हल करना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। ये रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। 2 वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये समाकलन का क्वेश्चन है 5 नंबर में। ये हर साल एग्जाम में आता है, और सेम क्वेश्चन अंग्रेजी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर वाले, कह रहे हैं ये ए है और इसको संतुष्ट करना है और इसकी मदद से ए इनवर्स निकालना। 8 नंबर का प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, फिर क्या बोले, समीकरण के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि या तो ये करना है या फिर ये करना है, कोई एक करना है। और आव्यूह विधि से हल करने के 8 नंबर का एक प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, हर बार आता है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, ये z दे रखा है, अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान निकालना है। 3 अवरोध दे रखे हैं। ठीक है, ये भी करना है, ख में से कोई एक करना है। सेकंड देखो, इट्स इंडिकेशन का मान निकालना है। मैं तो देख के बल दे रहा हूँ, π/4 आएगा। या तो ये करो या ये करो, मेरे हिसाब से ये दूसरा वाला ज़्यादा आसान है। इस एक को करने में जितना समय लगेगा ना, ये तो फट से हो जाएगा। और ये सब मैंने करा भी रखा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया देखो, जो 9th वाला क्वेश्चन है, कहते किसी एक खंड को कीजिए, क और ख में से कोई एक करना है। y बराबर ये दे रखा है, इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक, और ये जो ख नंबर का क्वेश्चन है, ये सिलेबस में नहीं है, समतल वाला टॉपिक ही नए सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ये वाला नहीं है, लेकिन मैं तो करा दूंगा। ठीक है ना, ये अवकल समीकरण है, इसको हल करना है, इसका व्यापक हल निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। इनमें से कई सारे क्वेश्चन कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। 5 नंबर और 8 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाए हैं ना, वो कई क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसमें सॉल्व करा दिए हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं यहीं तक रख रहा हूँ। लेकिन आप टेंशन मत लो भाई, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो सिलेबस में नहीं है वो तो मैं नहीं कराऊंगा। अगर होते तो इनको भी करा देता, लेकिन जो बच्चे हुए क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा। और साथ ही साथ जो और भी सेट्स हैं वो भी हम करेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो को एडिट करके अभी आपको अपलोड भी करना है ना, नहीं तो आज आपकी वीडियो नहीं जा पाएगी। ठीक है, इसमें बहुत सारा टाइम लग गया वॉइस ओवर देने में, तो मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगा। एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर करें,
इस एफर्ट के लिए एक लाइक शेयर तो बनता है। बाकी डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद।